जरा सोचिए, एक दुनिया जो न्यूक्लियर युद्ध के किनारे पर खड़ी है। क्या आपको पता है रूस ने इजराइल को न्यूक्लियर वेपन से धमकाया है? यह कहानी तब और भी रोमांचक हो जाती है जब पुतिन अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखाते हैं और इजराइल और यमन के बीच मौत का खेल चल रहा है। क्या मिडिल ईस्ट एक न्यूक्लियर बैटलफील्ड बनने वाला है? इस हैरान करने वाले खेल की हर एक डिटेल और इसके कंसिक्वेंसेस जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसे मिस करना अपने आप को जोखिम में डालने के बराबर होगा। रूस ने हाल ही में इजराइल को सीधी धमकी दी थी कि वह सीरिया पर हमले बंद करें, लेकिन तनाव तब अपने चरम पर पहुंच गया जब इजराइल ने यमन पर एक बड़ा हमला किया जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और हुदैदा पोर्ट एक दिन तक जलता रहा। बस 24 घंटे बाद यमन के ड्रोन ने तेल अवीव की एक बिल्डिंग को निशाना बनाया और इजराइल ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि अब उनका अगला निशाना यमन होगा। इस पर पुतिन का गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने एक और न्यूक्लियर ड्रिल का ऑर्डर दे दिया, जो पिछले 2 महीने में तीसरी बार है। रूस एक मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर का टेस्ट करने वाला है जो 11,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। पहले के ड्रिल्स बेलारूस के साथ मिलकर किए गए थे, जो रूस की न्यूक्लियर अटैक की रेडीनेस को दिखाने के लिए थे। इस बार के ड्रिल में यार्स मोबाइल न्यूक्लियर लॉन्चर का इस्तेमाल होगा, जो यह सिग्नल है कि अगर यूएस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया तो रूस इंटरफेयर करेगा। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर इजराइल ने सीरिया पर अपने हमले नहीं रोके, जो रूस का पक्का दोस्त है, तो रूस चुप नहीं बैठेगा। यह स्थिति काफी गंभीर है। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, जिसमें हिजबुल्लाह, हूथिस, सीरियन फाइटर्स और इराकी मिलिटेंट्स शामिल हैं, का मकसद है कि इजराइल अपने गाजा पर हमले रोके और अपनी फौज वहां से वापस बुलाए। हमास के खतरनाक अटैक के बाद इजराइल ने जबरदस्त रिटेलिएट किया, फलस्तीनियन फैमिलीज को राफा में धकेल दिया और गाजा पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। पुतिन की चिंता बढ़ रही है क्योंकि यूएस यूक्रेन और इजराइल दोनों को हथियार दे रहा है जो अब रूस के अलाइज के खिलाफ यूज हो रहे हैं, जैसे सीरिया। पुतिन के बार बार होते न्यूक्लियर ड्रिल्स एक कड़क वार्निंग है कि रूस किसी भी बड़े हमले के लिए तैयार है अगर जरूरत पड़ी। ये मूव दुनिया को ये बताता है कि रूस अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखाने से नहीं कतरा रहा और हर स्थिति के लिए तैयार है। इसी बीच ईरान बैक इराक ने अमेरिकन एयर बेसिस और सोल्जर्स के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। इराक की गवर्नमेंट ने सभी अमेरिकन ट्रूप्स और बेसिस को सितंबर 2025 तक वापस जाने का अल्टीमेटम दिया है। ये लेट ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के सेंटिमेंट्स को इको करता है, जो मानते थे कि जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट में रहेगा तब तक रीजनल नेशंस की सॉवरेनिटी खतरे में रहेगी। रईसी हमेशा कहते थे कि पीस तभी आएगी जब अमेरिकन मिलिट्री इन्फ्लुएंस यहाँ से हटेगी, और लगता है कि अब उनकी बातें सच होती नजर आ रही हैं। अमेरिका की मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटजी लगातार फेल हो रही है। सद्दाम हुसैन के फॉल के बाद, जो एक स्ट्रॉन्ग सुन्नी लीडर थे, यूएस ने इराक में शिया लीडर्स को इंस्टॉल किया, जो इनएडवर्टेंटली ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगा। इससे एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट फिर से उभरने लगा है और इराक अब यूएस फोर्सेस की विथड्रॉवल डिमांड कर रहा है। रीजनल पावर बैलेंस ड्रामेटिक तरीके से शिफ्ट हो रहा है और शिया लीडर्स ज्यादा क्लोजली ईरान के साथ अलाइन हो रहे हैं, जो हिस्टोरिकली अमेरिकन इंटरेस्ट्स के खिलाफ रहा है। अगर अमेरिकन ट्रूप्स इराक से चले गए तो ईरान बैक्ड मिलिटियाज, जो पहले भी इजराइल को टारगेट कर चुके हैं, और एग्रेसिव हो जाएंगे। इराक में अमेरिकन बेसिस की एब्सेंस से इजराइल वल्नरेबल हो जाएगा इन ग्रुप्स के बढ़ते अटैक से। स्टेक्स हाई हैं और पुतिन का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ रही है। इजराइल के एग्रेसिव एक्शंस इन गाजा और उसकी कांस्टेंट स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर रिटेलिएशन सिचुएशन की वोलेटिलिटी को हाईलाइट करते हैं। फलस्तीनियन फैमिलीज का डिस्प्लेसमेंट और गाजा पर सीज ने कॉन्फ्लिक्ट को और इंटेंसिफाई कर दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब ब्रीथ रोके देख रही है क्योंकि ब्रॉडर वॉर का पोटेंशियल अब निकल कर सामने आ रहा है। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस इजराइल के एक्शंस को इंटॉलरेबल मानती है और वह अपनी एफर्ट्स एस्केलेट कर रही है ताकि गाजा पर हमले बंद हो और इजरायली ट्रूप्स वहां से वापस बुलाए जाएं। मिडिल ईस्ट में सिनारियो और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इजराइल के हर मूव के साथ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, जिसमें मल्टीपल नेशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। पुतिन के न्यूक्लियर ड्रिल्स दुनिया को क्लियर मैसेज देते हैं कि रूस अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल यूज करने से नहीं कतराएगा अगर प्रो किया गया। ये स्ट्रेटजी सिर्फ मिलिट्री माइट दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यूएस और उसके अलाइज को स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी है। इन डेवलपमेंट्स के इम्प्लीकेशंस काफी फार रीचिंग हैं। अगर यूएस मीडिएट करके सिचुएशन को डी-एस्केलेट नहीं कर पाया तो मिडिल ईस्ट एक कैटास्ट्रोफिक वॉर में प्लंज कर सकता है। रूस और यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स एक क्रिटिकल जंक्चर पर हैं। दोनों नेशंस जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट रीजन पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में ले गए डिसीजन ग्लोबल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर प्रोफाउंड इंपैक्ट्स डालेंगे। जब हम इन इवेंट्स का एनालिसिस करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि हर प्लेयर के अंडरलाइनिंग मोटिवेशंस क्या हैं। इजराइल की डिटर्मिनेशन अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने और रीजन में अपना डोमिनेंस मेंटेन करने की, ईरान और उसके अलाइज के एम्बिशंस से क्लैश हो रही है। रूस का इन्वॉल्वमेंट एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ता है क्योंकि वह अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहता है और अमेरिकन डोमिनेंस को काउंटरैक्ट करना चाहता है। यूएस एक चैलेंजिंग पोजीशन
में फंस गया है, अपने अलाइज को सपोर्ट करते हुए डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश कर रहा है। आपकी क्या राय है इस अनफोल्डिंग क्राइसिस पर? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिडिल ईस्ट एक टिपिंग पॉइंट पर है और दुनिया को इस एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट के पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स और रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।